आप सभी को प्रणाम। अध्यात्म में कुल 108 उपनिषद हैं, जो कि सभी वेदों का सार है। आज हम इस वीडियो में 2 उपनिषद का वर्णन कर रहे हैं, तुलस्योपनिषद और त्रिपुरोपनिषद, जिनका वर्णन इस प्रकार है। अब हम तुलस्योपनिषद का प्रारंभ करते हैं। तुलस्योपनिषद परवर्ती कालीन उपनिषदों में एक तुलसी उपनिषद है। तुलसी चिर परिचित एक पौधा है जो आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए ग्राह्य है। आस्तिक जन बड़ी श्रद्धा से तुलसी का पौधा आरोपित करते हैं। उसमें देवी भाव रखते हुए नित्य प्रति स्नान, गंधे, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नास्तिक जन पूजा पाठ भले ही ना करें, परंतु तुलसी की औषधि गुणों के कारण इसकी उपयोगिता अवश्य स्वीकार करते हैं। इस उपनिषद में तुलसी के आध्यात्मिक गुणों को उजागर किया गया है। सर्वप्रथम इस उपनिषद के ऋषि देवता छंद आदि का वर्णन है, तदुपरांत उसकी महिमा का प्रतिपादन है। तुलसी का पंचांग, मूल, तना, पत्र, पुष्प, बीज सेवन रोगोपचार एवं आध्यात्मिक गुणों के विकास में नितांत उपयोगी है। रात्रि में पर्व काल में इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसे अमृत रूपा एवं पापनाशी कहा गया है। यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अंत में इस उपनिषद की फलश्रुति बताते हुए इसे पूर्णता प्रदान की गई है। अब तुलसी उपनिषद का वर्णन किया जाता है, जिसके नारद ऋषि अथर्वांगिरस छंद, अमृत रूपा तुलसी देवता, अमृत बीज, वसुधा अर्थात धरती, शक्ति एवं नारायण कीलक है। यह कृष्ण रंग, वर्ण एवं कृष्ण शरीर वाली है। यह ऋग्वेद स्वरूपा, यजुर्वेद मन वाली, ब्रह्मातर वेद प्राण वाली, वेदांग एवं पुराणों में सुविख्यात कल्प आदि वेदांग तथा पुराणों के द्वारा जिनकी महिमा का ज्ञान होता है। अमृत के द्वारा उद्भूत, अमृत रस मंजरी तुल्य, अंत रहित, अनेक प्रकार के रस तथा भोग प्रदान करने वाली, दर्शन से पाप विनष्ट करने वाली, परम वैष्णव रूप भगवान विष्णु को प्रिय, आवागमन समाप्त करने वाली, स्पर्श करने से पावन बनाने वाली, अभिनंदन करने से रोगों को समाप्त करने वाली, सेवन करने से मृत्यु नाशक, पूजन में भगवान विष्णु को समर्पित करने से संकट निवारण करने वाली, भक्षण करने से प्राण शक्ति प्रदान करने वाली, प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से दरिद्रता का नाश करने वाली तथा मूल जड़ की मिट्टी लगाने से महान पापों का भंजन विनाश करने वाली है। तुलसी की गंध लेने से शरीरस्थ अंत के मल का विनाश करने वाली है। जो इस प्रकार से जानता है वही सच्चा वैष्णव है। तुलसी को अनावश्यक नहीं तोड़ना चाहिए। जहां भी दिखाई दे तुरंत परिक्रमा करनी चाहिए। रात्रि में इसका तुलसी का स्पर्श ना करें। पर्वों के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। पर्वों पर यदि कोई तोड़ता है तो वह विष्णु द्रोही हो जाता है। विष्णु भगवान को प्रिय अमृत रूपा श्री तुलसी को नमस्कार है। श्री तुलसी को हम गुरु शास्त्रानुसार जानते हैं। विष्णु भगवान को प्रिय श्री तुलसी का ध्यान करते हैं, इसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अमृत स्वरूपा वह हमें अमृत प्राप्ति के लिए प्रेरित करें। हे क्षीर सागर की कन्या, तुम अमृत हो और अमृत रूपा होकर अमृत तत्व प्रदान करने वाली हो, इसलिए संसार सागर से मेरा उद्धार करो। हे लक्ष्मी जी की सखी, तुम आनंदमय हो एवं सदैव विष्णु को प्रिय हो, इसलिए हे दुष्प्राप्य, तुम अपने हाथ में वर एवं अभय मुद्रा धारण करके मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देखो। हे तुलसी, वृक्ष चेतन रूप होते हुए भी तुम वृक्ष रूप में दिखाई देती हो, इसलिए मेरी जड़ता वृक्षत्व का विनाश करो। हे अतुल रूप वाली, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुम जरा विहीन हो, करोड़ों तुलनाओं से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। हे अतुले, तुम्हारे समान केवल भगवान विष्णु ही है, दूसरा कोई नहीं। तुम भगवान विष्णु को प्रिया हो तथा संसार का पालन करने वाली हो। तुम देवताओं द्वारा सेवित हो तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी जड़ में भगवान विष्णु तथा छाया में लक्ष्मी का निवास होता है। जिसके मूल में सभी देवता, सिद्ध, चारण, नाग एवं तीर्थ चारों तरफ से स्थित है तथा जिसके मध्य में ब्रह्म देवता निवास करते हैं,
जिनके अग्रभाग में वेद शास्त्रों का निवास है, उन तुलसी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे तुलसी, तुम लक्ष्मी की सहेली, कल्याणप्रद, पापों का हरण करने वाली तथा पुण्य दात्री हो। ब्रह्म के आनंद रूप आंसुओं से उत्पन्न होने वाली तुलसी, तुम वृंदावन में निवास करने वाली हो। नारद के द्वारा स्तुल्य आपको नमस्कार है। नारायण भगवान के मन को प्रिय लगने वाली आपको नमस्कार है। हे सर्वांग पूर्ण, तुम अमृत रूपी उपनिषद रस रूप हो, इसलिए हे कल्याण करने वाली महापाप रूपी दुस्तर समुद्र से हमारा उद्धार करो। हे तुलसी, तुम समस्त पापों की प्रायश्चित रूप हो, इसलिए देवताओं, ऋषियों और पितरों को सदैव प्रिय हो। जो ब्राह्मण श्राद्ध में तुलसी प्रयोग नहीं करते, वह श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है, व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई तुलसी पत्र के बिना भगवान की पूजा करता है तो वह पूजा आसुरी हो जाती है, वह पूजा विष्णु भगवान को प्रिय नहीं लगती। बिना तुलसी के यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, तर्पण, मार्जन तथा देवार्चन आदि नहीं करना चाहिए। तुलसी के मन की माला समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस प्रकार जो ब्राह्मण नहीं जानता वह चांडाल से भी अधम है। इस प्रकार इस तथ्य भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने नारद और सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ने वेद व्यास को और वेद व्यास ने सुखदेव को बताया। सुखदेव ने वामदेव से कहा, वामदेव ने मुनियों को बताया तथा मुनियों ने मनुष्यों को बताया। जो इस प्रकार जानता है वह स्त्री हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, वह वीर भाई हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा लेता है, वह महाभय से छूट जाता है, वह माँ दुख से मुक्त हो जाता है, शरीरांत होने पर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ऐसी यह उपनिषद है। त्रिपुरोपनिषद। यह उपनिषद ऋग्वेदीय परंपरा के अंतर्गत आती है। इसमें सर्वप्रथम चित्त शक्ति का स्वरूप व्यक्त हुआ है, तत्पश्चात उस चित्त शक्ति की वंदना की गई है। पुनः कामेश्वर का स्वरूप आवरण देवता, शिव का सुंदरी विद्या का प्रतिफल, आदिमूल विद्या का स्वरूप, विरक्तों सन्यासियों की आदि विद्या के ज्ञान का फल, देवी के ज्ञान का फल, मंद जनों के लिए ध्यान, अधम साधकों के अनुष्ठान और उसके फल तथा निष्काम साधक द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्ति का वर्णन किया है। यह आगम तंत्र विद्या परक उपनिषद है, इसलिए इसमें सांकेतिक शब्दों की अधिकता है। ब्रह्म साक्षात्कार का उपाय इस उपनिषद में बीज मंत्रों से साधना द्वारा बताया गया है। ऐसी कुछ उपनिषद हैं जो जन सामान्य के लिए कुछ कठिनाई से समझ में आने वाली है। 3 पूर्व, 3 पथ एवं इस श्री चक्र में सन्निविष्ट एकथ आदि अक्षर, इन सभी से अधिष्ठित यह शक्ति सबको समान दृष्टि से देखने वाली जो अजर प्राचीन चैतन्य शक्ति है, वह अपनी महिमा से अत्यधिक श्रेष्ठ है। यहाँ पर 3 पुर का तात्पर्य स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से है। 3 पथ का तात्पर्य ज्ञान, कर्म, उपासना ज्ञान, विज्ञान एवं सम्यक ज्ञान से है। एकथ आदि अक्षर से तात्पर्य ऐसे लेकर क्षय तक अक्षर समूह से है। वह चैतन्य शक्ति नव योनि, नव चक्र, नवयोग, नवयोगिनी, नव चक्रों की आधार शक्तियों, सुखकारी नवभद्राओं तथा महिमाशालिनी एवं नव मुद्राओं के रूप में प्रकाशित हो रही है। नवभद्रा आदि रूप में, 19 तत्व समूह रूप में, 40 शक्तियों के रूप में तथा 3 समिधा के रूप में अपनी संतानों के लिए कल्याण कामना करने वाली माता के समान अर्थात ब्रह्म पद प्राप्ति की कामना वाले मुझ में प्रवेश करें, अर्थात मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हों। ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर प्रज्वलित होने वाली
और प्रकाशित होने वाली ज्योति सर्वप्रथम अनुभव में आती है। इसके विपरीत तमोगुण तिरश्चीन अर्थात तिरछी गति वाला और अजर है, उससे रजोगुण उत्पन्न हुआ। यह ज्योति आनंद और प्रसन्नता देने वाली है तथा इंदु के चंद्रवत शीतल गुणों से विभूषित करती है। जो 3 रेखाएं हैं, 4 सदन हैं, 3 भू अर्थात स्थल हैं, 3 विष्टप, 3 गुण और 3 प्रकार अर्थात भेद हैं, ये सभी त्रिक पूर्णता प्रदान करने के साधन स्वरूप हैं। मंत्र में श्री चक्र में कामना पूर्ण करने वाली शक्ति से मदन कामना के अधिष्ठाता देवता जयशील हो। उनके परिवार के आवरण देवता की संख्या 15 है, जो क्रमशः मदंतिका, मानिनी, मंगला, सुभगा, सुंदरी, सिद्धमत्ता, लज्जा, मति, तुष्टि, ईष्टा, पुष्टा, लक्ष्मी, उमा, ललिता एवं लालपंती है। साधक इनको जानकर इनके अमृत गुणों से प्रसन्नता का अनुभव करते हुए स्वपीठ अर्थात श्री चक्र पीठ को दुग्ध आदि से तृप्त करते हुए महान स्वर्गलोक में निवास करते हैं और त्रैपुर परमधाम में पहुंचकर अपने को कृत अनुभव करते हैं। आदि मूल विद्या का स्वरूप इस प्रकार है। यह काम, योनि, कामकला, वज्रपाणी, गुहा, हसा, मातृ, स्वा, अब्र, इंद्र, पुनः गुहा, शकला और माया आदि से यह विशिष्ट रूपा यह विद्या प्रवर्धमान हुई है। आदि विद्या के 6ठे वर्ण है शिव बीज, 7वें वर्ण स शक्ति बीज और वही सारथी क कामेश बीज। इसके मूल त्रिक है स क का जप करते हुए कथ्य रूप कवि क्रांतदर्शी भूत भविष्यत और वर्तमान को जानने वाला त्रिकालज्ञ सदृश कामेश्वर की स्तुति करते हुए अमृत को प्राप्त करते हैं। वह देवी पुर हंत्री मुख है स क विश्व माता रूप रवि रेखा आदित्य मंडल रूप स्वर मध्य ई ओ रूप आदि रूपों में विद्यमान वह तिथि निमेष से लेकर कल्पांत तक तथा पंचक 10 आदि 15 तिथियां वार नक्षत्र आदि नित्य देवता भाव को प्राप्त सषोडक सीख 16 तिथि पूर्णिमा सहित पूर्व मध्यम अर्थात स्व अविद्या पर आधारित रूपों को धारण करती है। रवि चंद्र आदि के मंडल से आविर्भूत सर्वांग सुंदरी जिसका एक स्तन बिंब एवं मुख नीचे की ओर है के देहत्रय अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपी गुहा में अवस्थित परमेश्वर की कला काम कला का ध्यान करके योगी अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करके स्वेच्छानुसार काममय हो जाता है। पर काममय फल जन्म आदि का कारण होता है, इसलिए उच्च वर्ण वाले मुमुक्षु को सकाम उपासना नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार हीन वर्ण वाले विधिवत तैयार किए गए अपने भोज्य पदार्थ मांस मदिरा आदि को आत्मीय भोग बुद्धि का परित्याग करके सर्वप्रथम महादेवी को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर पुण्य कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस काम्य मार्ग में निरत रहते हैं उन कामी जनों को सरस्वती लक्ष्मी आदि शक्ति गौरी ब्रह्म विद्या रूप धारण करके भली प्रकार बांध कर संसार के महावर्त भंवर में डाल देती है तथा पंच बाण पंचेंद्रियों और धनुष से विद्ध कर देती है, उनका उद्धार कभी नहीं करती। 6 ऐश्वर्यों अर्थात समग्र ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य से संपन्न चित्त शक्ति भगवान काम और ईश कामेश्वर दोनों चित्त शक्ति सामान्य आत्मा की दृष्टि से
संप्रधान, समान तत्व से युक्त, समान ओज से युक्त अर्थात दयार्द्र होकर निष्काम उपासक को ब्रह्म पद प्रदान कर देते हैं। उन दोनों शिव शक्ति या काम ईश के मध्य तीनों शरीरों से विलक्षण अजरा अर्थात जरा रहित यह विश्व माता श्री शक्ति स्थित रहती है। उपासक की निष्काम भावना से भावित ज्ञान विज्ञान और सम्यक रूप ज्ञान रूपी हवि द्वारा भली प्रकार संतप्त हुई आवरण और विक्षेप को गलाकर नष्ट कर देती है। इस प्रकार उपासक संसार से अमनस्क होकर संपूर्ण जगत के विधाता, पालक एवं संहारक अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर विश्व रूपता को प्राप्त कर लेता है। यह ऋग, यजु, साम, अथर्व तथा अन्य विद्याएं, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि 14 विद्याएं जिसकी अक्षय ज्ञान स्वरूप परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट वाणी रूप स्तोत्रों से स्तुतियां करती है, यही त्रिपुरा नाम की महोपनिषद है। ओम ह्रीं ओम हिमित्युपनिषद। ओम ह्रीं यही चित्त और शक्ति तत्व है, यही चैतन्य शक्ति तत्व है। साथियों, यहीं पर त्रिपुरोपनिषद की समाप्ति होती है। आज हमने इस वीडियो में 2 उपनिषदों का वर्णन किया है, जो है तुलस्युपनिषद, त्रिपुरोपनिषद। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।